नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। आखिर पुलिस को मिल ही गए गधे। पुलिस चित्तौड़गढ़ कपास से ढूंढ कर लाई 9 गधे। वाटिका में फिर हुआ चोरी का प्रयास। चोरी करते बदमाश पकड़ा गया। बूंदी में डायन के नाम पर महिला के साथ क्रूरता। महिला को गर्म सलाखों से दागा। मनोहर थाना क्षेत्र में फिर नजर आया पैंथर का मूवमेंट। किसानों में भय का माहौल। बांसवाड़ा में सरकारी स्कूल में छात्र ने चाकू से धमकाया। पुलिस ने नाबालिग को निरुद्ध किया। अब पंचायत और नगर परिषद चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा। उपचुनाव में जीती 5 सीटों के बाद अब कार्यकर्ताओं में जोश। टोंक में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ। मंत्री हीरालाल नागर व कन्हैयालाल चौधरी रहे मौजूद। फर्जी पैथोलॉजी लैब पर मारा छापा। चिकित्सा विभाग द्वारा कई निजी लैब सील किए गए। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से मासूम की हुई मौत। ट्रैक्टर चालक ने मासूम को कुचला। रक्तदान शिविर में विद्यार्थियों ने दिखाया उत्साह। आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस का आयोजन। किसान महापड़ाव में बिगड़ी एक किसान की तबीयत। निजी वाहन से पहुंचाया जिला अस्पताल। दीक्षार्थी बहन परिधि का समाज ने किया बहुमान। शिवाजी मंच के पदाधिकारियों ने किया सम्मान। धर्म रक्षा महायज्ञ को लेकर तैयारी शुरू। कुशलगढ़ के दयानंद सेवाश्रम में हुई बैठक। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा थाना पुलिस ने आखिरकार गधे चोरी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस चित्तौड़गढ़ के कपासन से सभी 9 गधे भी बरामद करके वापस ले आई। चोरी के मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश पुलिस अभी भी कर रही है। सागवाड़ा थानाधिकारी प्रभुलाल ने बताया कि माला रामपुत्र केवजी रेवारी निवासी आरजी आहोर जिला जालोर ने 18 नवंबर को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इसमें बताया कि वह और उसका भाई सेवरा राम द्रेवारी दोनों 8 महीने से भेड़ चराते हैं। सामान उठाने के लिए गधे भी साथ रहते हैं। सागवाड़ा के गोवाड़ी गांव में जोधपुरा के पास डेरा डालकर भेड़े चराते हैं। 17 नवंबर को भेड़ों के साथ ही गधे भी चरने के लिए गए थे, लेकिन गधे दूर निकल गए। शाम तक गधे नहीं मिले तो वह दोनों उसे ढूंढने निकले। इस दौरान रास्ते से गुजर रहे लोगों ने बताया कि भीमदड़ी गांव के पास कुछ लोग पिकअप में गधे भरकर ले जा रहे थे, जिस पर पुलिस ने गधे चोरी का केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। इस दौरान माविता गांव के मणिलाल ने गधे पिकअप में भरते हुए देखने की बात बताई। वहीं एक वीडियो भी पुलिस को दिया। पुलिस ने वीडियो में दिखाई दे रही पिकअप की तलाश शुरू कर दी। इस दौरान पिकअप चालक को डिटेन कर पूछताछ की तो उसने गधे भरकर सलुम्बर के पास छोड़ना बताया। पुलिस छानबीन करते हुए सलुम्बर और फिर चित्तौड़गढ़ की कपासन पहुंची, जहां कालबेलिया परिवार के लोग गधे रखते हैं। पुलिस ने मामले में राजू पुत्र हीरालाल कालबेलिया को गिरफ्तार किया। आरोपी ने गधे चोरी की वारदात कबूल कर ली। उनके कब्जे से 9 गधे बरामद कर लिए। वहीं मामले में फरार 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। बांसवाड़ा शहर में इन दिनों शादियों की धूम है, तो वहीं आए दिन विवाह वाटिकाओं से चोरी की घटनाएं सामने आ रही। अच्छे कपड़े पहनकर मेहमान की तरह काम करने वाले मजदूर की तरह बदमाश वाटिकाओं में घुसते हैं और सबकी नजर बचाकर चोरी कर लेते हैं। वाटिकाओं से गहने व रुपए से भरे बैग चुराने वाले यह बदमाश पुलिस के लिए भी लगातार सरदर्द बनते जा रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व शहर की 2 वाटिकाओं में लाखों रुपए की चोरी हुई थी। इसी तरह बीती रात को शहर के रतलाम रोड स्थित एक वाटिका में एक अज्ञात बदमाश ने एक महिला का पर्स छीनने की कोशिश की। हालांकि वाटिका में मौजूद लोगों ने उसे पकड़ लिया और उसकी जमकर धुलाई। इस घटना की सूचना वाटिका के मालिक जावेद मंसूरी ने कोतवाली थाना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर थाने में ले आई। पूछताछ में पता चला कि यह वही बदमाश है जिसने 18 नवंबर को हितेश सेठ के बेटे की शादी के समारोह में लिफाफे का बैग चोरी किया था।
हितेश सेठ को इस घटना की जानकारी मिलने पर वह भी कोतवाली पहुंचे और आरोपी की पहचान। पुलिस जांच में जुट गई है। पिटाई से घायल आरोपी को पुलिस ने उपचार के लिए एमजी अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है, जिससे चोरी के और भी मामले खुलने की संभावना है। मैं दी वाटिका से हूँ। मेरा नाम जावेद मंसूरी है। पहले 18 नवंबर को एक प्रोग्राम हुआ था। हितेश भाई सेठ हमारे जो पड़ोसी है, उस टाइम पे भी एक बैग चोरी हुआ था, लगभग वो भी 4-5 लाख रुपए उन्होंने बताया था, इतना कुछ हुआ है। उसके बाद आज एक प्रोग्राम एक और है छीजकी की पार्टी आचार्य परिवार के, तो उसमें भी हमने उनको खैर हमने दिन में कह रखा था कि भाई आजकल माहौल ऐसा चल रहा है, फिर भी आप थोड़ा ध्यान रखना, सतर्क रखना। तो वो लोग भी सतर्क थे, हम भी सतर्क थे। तो एक अज्ञात व्यक्ति था जिसको हम जानते नहीं हैं, तो वो किसी लेडीज़ का पर्स लेके भाग रहा था वो। तो तुरंत वहाँ पे पार्टी और हम सब मौजूद थे, तो हमने उसको वहाँ लाई पकड़ा है और राजतला चौकी अपने सिटी कोतवाली में हमने वो सूचना दी। वहाँ से पुलिस वाले आए और उसको ले गए। अभी पुलिस की हिरासत में ही है वो। आपका नाम? मेरा नाम जावेद मंसूरी है, दी वाटिका से। दी वाटिका आप ही की? जी हाँ। बूंदी जिले में अंधविश्वास का एक और शर्मनाक मामला सामने आया है। एक महिला को डायन बताकर उसके साथ क्रूरता की गई। पीड़िता को गर्म सलाखों से दागा गया, बाल काटे गए और उसे प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने इस मामले में एक भोपा को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पेट दर्द रहता था, जिस पर एक भोपे ने दावा किया कि उसके शरीर में बुरी आत्मा होने के कारण यह परेशानी हो रही है। भोपे ने पीड़िता को डायन बताकर अपने घर बुलाया और उसके साथ क्रूरता की। पीड़िता के मुताबिक भोपे ने उसे गर्म सलाखों से दागा, बाल काटे और उसे प्रताड़ित किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पीड़िता को बचाया और मेडिकल जांच के लिए भेजा। पुलिस ने भोपा और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। झालावाड़ जिले के मनोहर थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत बांसखेड़ी के बावड़ गांव में खेतों के आसपास पैंथर का मूवमेंट नजर आने से ग्रामीणों में भय का माहौल व्याप्त हो गया है। बताया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से पैंथर लगातार खेतों के आसपास नजर आ रहा है। एक दो बार वह बस्ती में भी आया और शिकार करने की कोशिश की। टापरिया व आसपास के मजरों के खेतों में पैंथर के कई जगह पगमार्क भी मिले हैं। कुछ समय पहले सरेड़ी गांव के पास नेवच नदी किनारे पैंथर नजर आया था। वन विभाग की टीम पैंथर के मूवमेंट पर नजर बनाए हुए है। साथ ही ग्रामीणों और किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आसपास क्षेत्र के ग्रामीण दहशत के साए में। अभी खेती का समय है और किसान दिन में व रात के समय सिंचाई के लिए खेतों में रहते हैं। ऐसे में पैंथर के हमले का भय बना हुआ है। पिछले दिनों उदयपुर में भी ऐसे ही एक पैंथर ने हमला करके कई लोगों को शिकार किया था, जिसके बाद में एनकाउंटर किया गया उसे। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें। बांसवाड़ा शहर के एक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा के एक छात्र ने अपने सहपाठियों को चाकू दिखाकर डराया। इस घटना की जानकारी मिलते ही स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची राजतालाब थाना पुलिस ने आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर उसके पास से चाकू बरामद किया। पुलिस के अनुसार छात्र अपने बैग में चाकू छिपाकर स्कूल आया था और कक्षा में अपने सहपाठियों को धमका रहा। इस दौरान किसी छात्र ने इसकी सूचना शिक्षिका को दी। शिक्षिका ने तुरंत इस मामले की जानकारी स्कूल प्रधान को दी और स्कूल प्रधान ने पुलिस को सूचित किया। हाउसिंग बोर्ड चौकी प्रभारी ASI अब्दुल हकीम ने बताया कि मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी छात्र से पूछताछ की और उसके बैग की तलाशी ली। तलाशी के दौरान छात्र के बैग से एक चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने स्कूल प्रधान की शिकायत पर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी छात्र को निरुद्ध कर लिया है। आपको बता दें कि ऐसी ही एक घटना उदयपुर में हो चुकी, जिसमें एक स्कूली छात्र ने स्कूल में ही चाकू से अपने सहपाठी पर हमला कर दिया और बाद में उसकी मौत हो गई, जिसके बाद पूरे उदयपुर शहर में दंगा भड़क गया था। वहीं कुछ दिनों बाद ऐसा एक और मामला सामने आया था। अब बांसवाड़ा में भी ऐसी ही हरकत बड़ी खतरनाक हो सकती है। खास करके सवाल उन अभिभावकों पर है जो अपने बच्चों की ऐसी हरकतों पर ध्यान नहीं देते हैं। ये स्कूल के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय उद्योग नगर बांसवाड़ा के प्रिंसिपल साहब ने रिपोर्ट दी थी कि उनकी 8th क्लास का एक बच्चा है जो अपने बैग में चाकू लेके आया था। टीचर्स ने और बच्चों ने उसके बैग में चाकू देखा और वो स्विच वाला बड़ा चाकू है
तो उसको नापा तो वो नियमानुसार गलत है, इतना चाकू आप वजह नहीं रख सकता। उसको नियमानुसार 4/25 में लिया, प्रकरण दर्ज करके और उसको बाल संप्रेषण गृह भेजा है। प्रदेश में 7 सीटों पर हुए उपचुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश है। ऐसे में आगामी पंचायत और नगर निकाय चुनाव में फिर से पार्टी की जीत का झंडा लहराने को लेकर कार्यकर्ताओं को नया टास्क मिल गया है। शनिवार को बांसवाड़ा शहर के उदयपुर रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हुए कार्यकर्ताओं की बैठक में प्रांतीय चुनाव प्रभारी मोतीलाल मीणा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी अब जन जन का अभियान बन चुकी है। केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचाने के साथ ही उसका लाभ भी हर लाभार्थी को दिलाना पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम है। मीणा आज बांसवाड़ा दौरे पर है। उन्होंने पार्टी के सदस्यता अभियान को तेज करने और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का आह्वान किया। इसके साथ ही पार्टी की गतिविधियों सहित विभिन्न कार्यों की जानकारी ली। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। टोंक में जिला स्तरीय इन्वेस्टर समिट का मंत्री हीरालाल नागर और कन्हैयालाल चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। राजस्थान सरकार राइजिंग राजस्थान के जरिए निवेश बढ़ाने की कोशिश कर रही है। मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कांग्रेस सरकार पर ERCP के जरिए निशाना साधते हुए गहलोत सरकार पर ERCP को लटकाने का आरोप लगाया। चौधरी ने कहा कि जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बदनाम करने की कोशिश की है। आगामी 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री ERCP का शिलान्यास करेंगे। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि उद्योगों के लिए तरह तरह की NOC की जरूरत होती है। पानी को लेकर भी उद्योगों को NOC की जरूरत होती है। ऐसे में टोंक जिले में बनास नदी और ERCP के जरिए हर खेत में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी। कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि विकसित राजस्थान बनाने का सपना हमारे मुख्यमंत्री ने देखा है। इसके लिए देश विदेश में जाकर लोगों को इन्वेस्ट करने का वातावरण बनाया गया। इसका मकसद है कि यहाँ इंडस्ट्री लाए, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। जिस तरह राजस्थान पिछले 5 साल में पीछे चला गया, कर्ज के जाल में चला गया, ऐसे में हम चाहते हैं कि राजस्थान सेल्फ हो। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की तरह उत्तर प्रदेश ने प्रोग्रेस की है। इसी तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि उद्यमियों की सुविधा मिले। जिले में भी इंडस्ट्री की कमी है। हम चाहते हैं कि लोग यहाँ आए, उद्योग से यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। मंत्री हीरालाल नागर ने बिजली को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और गहलोत सरकार पर 5 साल में एक भी प्रोजेक्ट नहीं लगाने का आरोप लगाया। वहीं कहा कि गहलोत सरकार बिजली विभाग को घाटे में छोड़कर गई। मंत्री नागर ने इन्वेस्टर से और ऊर्जा का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टोंक में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। जयपुर कोटा जबलपुर तक रोड कनेक्टिविटी है। एक 4 लेन स्वीकृत हुआ है। आगामी दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। टोंक के कृषि ऑडिटोरियम में इन्वेस्टर समिट का आयोजन हुआ। इस दौरान 2500 करोड़ रुपए के 82 MOU इन्वेस्टर्स को सौंपे गए। शिक्षा, फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट, माइनिंग, मिनरल के MOU शामिल है। इस दौरान दोनों मंत्रियों के अलावा विधायक राम सहाय वर्मा और राजेंद्र गुर्जर समेत जिला सरोज बंसल, बीजेपी जिलाध्यक्ष अजित सिंह मेहता मौजूद रहे। वहीं प्रभारी सचिव अर्चना सिंह, कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, SP विकास सांगवान समेत जिला उद्योग रीको और जिला प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं होता। हमें अपनी पार्टी का आधार, संगठन के आधार पर हम चुनाव जीतते हैं, संगठन के आधार पर हम चुनाव लड़ते हैं, हमारी सरकार की उपलब्धियों के आधार पर हम चुनाव लड़े और उसकी वजह से हम जीते। आजकल बयान बड़े गर्म आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल ने अब बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं, राधा मोहन जी भी बयान दिया है कि जूते मार के बाहर भेज देंगे। देखिए, ऐसे जो राजनीति में लोग होते हैं और वो हल्का बोलने की उनका स्वभाव होता है। आज उनको जनता ने सबक सिखाया है और कभी कभी ये वाह लूट करके अब कुछ दिनों के लिए हो सकता है उन्होंने अपना राजनीति में अपना सितारा चमका लिया हो, लेकिन अब उनके सितारे केवल इसलिए थे, चमके थे कि कभी बीजेपी से उन्होंने गठबंधन कर लिया, कभी कांग्रेस गठबंधन के लिए चुनाव लड़े तो उनको जनता ने चेहरा दिखा दिया है।
इसलिए ऐसे लोगों को जो कि किसी पर भी कुछ भी बोलने के लिए गलत शब्द का उपयोग करते हैं उनको जनता सब समझती है। प्रदेश प्रभारी का बयान भी है कि वो कहते हैं कि चूहा बना दिया मैंने बेनीवाल जी को। देखिए इस तरह का मैं बयान क्यों कैसे लेंगे? प्रदेश प्रभारी जी की तो बांसवाड़ा में बिना उचित लाइसेंस व पैथोलॉजी डॉक्टर के कई अवैध पैथोलॉजी लैब चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर शनिवार को चिकित्सा विभाग की टीम ने कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ दिनों पूर्व बीबीसी राजस्थान ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया था। इसके बाद शनिवार को स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर पंकज शर्मा ने सुबह 7 बजे से ही शहर के विभिन्न लैब का औचक निरीक्षण शुरू कर दिया। इस दौरान सख्त कार्रवाई में कई निजी लैब सील कर दिए गए। संयुक्त निदेशक डॉक्टर पंकज शर्मा ने सुबह 7 बजे से शहर के विभिन्न लैबों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई। हाईटेक लैब में पंजीयन नहीं होने का संचालक ने स्वयं लैब को सील कर दिया। इसी तरह राजसहारा और धारा लैब में बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट का पंजीयन नहीं मिला। इन लैबों को आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। निरीक्षक की जानकारी मिलने पर कई फर्जी लैब के संचालक अपनी लैब बंद कर भाग गए। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि कई लैब बंद मिली। उन्होंने कहा कि सभी निजी लैबों को नियमों का पालन करना होगा। जो भी लैब नियमों का उल्लंघन करेगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं रिकांश शर्मा जिला कार्यक्रम समन्वयक हूं और आज श्रीमान संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा बांसवाड़ा के लेबों का निरीक्षण किया गया, जिसमें 3 लेबों का निरीक्षण किया गया। एक लेब को मौके पर ही बंद करवाया गया और 2 लेबों को निर्देशन किया गया और आगे भी श्रीमान संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा इसी प्रकार लेबों का निरीक्षण किया जाता रहे। अनूपगढ़ के गांव 77 जीबी में स्थित चंचल ईंट भट्टे पर आज सुबह लगभग 10 बजे एक दर्दनाक हादसे में 3 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। मासूम सुखदेव के माता पिता ईंट भट्टे पर काम करते हैं और आज सुबह सुखदेव ईंट भट्टे पर बनी अपनी झोपड़ी के बाहर खेल रहा था। उसी दौरान झोपड़ी के पास से गुजर रहे एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने उसे कुचल दिया। मासूम को कुचल देने के बाद उसके माता पिता और ईंट भट्टे पर काम करने वाले अन्य मजदूर उसे अनूपगढ़ के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर अनूपगढ़ पुलिस थाने के एएसआई राजेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे और मामले में जांच शुरू की। मासूम के परिजनों ने ट्रैक्टर चालक पर लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने का आरोप लगाते हुए पुलिस से ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। क्या मामला क्या है? ये मामला है, खोली के पास बैठा था बच्चा। अच्छा। हाँ, और मैं काम कर रहा था और ट्रैक्टर वाला आया, उसने आगे वाला पहिया पूरा चढ़ा दिया और पीछे वाला थोड़ा ही रह गया। क्या ईंट भट्टे पे काम करते हो क्या? हाँ, ईंट वाले बैठा भट्टे कहाँ था? बच्चा कहाँ बैठा था? होली के पास बैठा था। अच्छा। कहीं बिल्कुल थोड़ा ही दूर था, बिल्कुल। बैठे हुए पे ऊपर हाँ, चढ़ा दिया? बैठे हुए ऊपर चढ़ा दिया। कौन सा ईंट भट्टे का नाम क्या है? चंचल भट्टे। ईंट भट्टा? हाँ, चंचल। तो हाँ। फिर वो अभी कहाँ है? वो ट्रैक्टर वाला कहाँ है? ट्रैक्टर वाला अभी तो वहीं होगा भट्टे पे। आपका क्या लगता है बच्चा? ये मेरा भतीजा है। सर ये क्या मामला क्या है? ये चंचल भट्टा है, उस पर ये मजदूर है ना, वो कोई अपनी झुग्गियों के आगे खाना बना रहा था, तो एक बच्चा उनका छोटा वहीं पास ही था। तो बाद में एक ट्रैक्टर बिना नंबरी भट्टे का ही तेज गति से आया और बच्चे के कुचल दिया। क्या उम्र है बच्चे की सर? बच्चे की उम्र करीब 2 साल, करीब 3 साल है। वो जो ड्राइवर है वो पकड़ा गया? अभी तक मैं मौके पर नहीं गया, यहाँ बच्चे के पोस्टमार्टम करवाने के बाद मौका पर जाके उसका पता किया जाएगा। तो अब मैं जाके ही दर्ज करवाऊंगा। मुस्तगिस ने यही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है। आंसद कस्बे के महाप्रज्ञ महाविद्यालय में पूर्व छात्र परिषद एवं आचार्य श्री महाप्रज्ञ इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस के संयुक्त तत्वाधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। संस्था के प्राचार्य संकर्षण पंडा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
जिसमें 100 यूनिट से ऊपर रक्तदान का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रक्तदाताओं को संस्थान की ओर से प्रशस्ति पत्र एवं एक बैग प्रतीक के रूप में दिया जा रहा है। रक्तदान के संयोजक दीपक चौधरी ने बताया कि रक्तदान सबसे बड़ा दान। रक्तदान करने से न केवल शरीर बल्कि व्यक्ति का स्वास्थ्य भी उत्तम रहता है। महाविद्यालय की शिक्षिका मुस्कान चौरड़िया ने बताया कि महाविद्यालय की बालिकाओं ने भी रक्तदान शिविर में भाग लेकर रक्तदान किया। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन करके हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में परशुराम सोनी, गोपाल सिंह चुंडावत, सत्यनारायण छीपा, कन्हैया लाल दुंगड़, राम स्वरूप मेवाड़ा, अरिहंत हॉस्पिटल के सुखबीर सिंह, सह संयोजक दिनेश प्रजापति सहित महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं रक्तदान शिविर के दौरान मौजूद रहे। जालोर जिला मुख्यालय पर चल रहे भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में किसानों के महापड़ाव के 12वें दिन एक किसान की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इस पर उसको जिला अस्पताल ले जाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार किसान वागाराम पुत्र नवाराम कलबी उम्र 70 साल निवासी लूर भिनमाल की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसको वहां उपस्थित अन्य किसानों ने निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर किसान पिछले 12 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें कई क्षेत्रों के किसान शामिल हैं जो लगातार अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर अड़े हुए हैं। कुशलगढ़ में दीक्षार्थी बहन परिधि जैन का उनके नाना बाबूलाल सुराणा के निवास पर कुशलगढ़ शिवाजी मंच के कार्यकर्ताओं ने बहुमान किया। मंच के अध्यक्ष कैलाश राव बारोट के नेतृत्व में दीक्षार्थी बहन परिधि जैन को शाल ओढ़ाकर बहुमान किया। इस अवसर पर शिवाजी मंच के अध्यक्ष कैलाश राव बारोट ने कहा कि कुशलगढ़ ऐसी पवित्र नगरी जहां से अभी तक कई बहनों ने दीक्षा ली। इस अवसर पर दीक्षार्थी बहन परिधि जैन ने भी सभी को 19 जनवरी 2025 को दीक्षा समारोह में आमंत्रित करते हुए कहा कि आप सब परिजन सहित दीक्षा समारोह में पधारे। इस अवसर पर पंकज दोषी, मनसुख गादिया, मनोहर कावड़िया, सुनील शाह, ललित गोलेछा सहित दीक्षार्थी बहन के परिवारजन उपस्थित थे। कुशलगढ़ में आगामी 28 व 29 दिसंबर को होने वाले विराट राष्ट्रीय धर्म रक्षा महायज्ञ को लेकर महर्षि दयानंद सेवाश्रम कुशलगढ़ में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आदिवासी वर्ग के साथ सर्व समाज के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भव्य आयोजन में 251 कुंडीय हवन में 2008 जोड़े आहुतियां देंगे। कार्यक्रम का आयोजन शेखर आजाद स्टेडियम कुशलगढ़ में रखा गया है, जहां सुबह 9 से 11 बजे तक धर्म रक्षा महायज्ञ होगा। उसके बाद दोपहर 12 से 3 बजे तक सनातन संस्कृति महासम्मेलन होगा। 28 दिसंबर को दिन में 3 से 5 बजे तक आर्यवीर दल द्वारा शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद शाम को 5 बजे से रात्रि 9 बजे विभिन्न जगह के कलाकारों का सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। महर्षि दयानंद सेवाश्रम कुशलगढ़ के प्रधान धर्मेंद्र आर्य ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर देश के विभिन्न स्थानों पर आयोजन हो रहे हैं। राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रदेश महामंत्री आचार्य जीववर्धन जी शास्त्री ने बताया कि स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रेरित होकर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना इस देश के नव निर्माण के लिए की गई। तांदला आश्रम के आचार्य दया सागर ने भी विचार व्यक्त किए। पूर्व संसदीय सचिव भीमा भाई डामोर ने बताया कि धर्म रक्षा सनातन सांस्कृतिक महासम्मेलन एकजुटता का संदेश देगा। समस्त ग्रामीण बंधुओं को बढ़ चढ़कर इस धर्म रक्षा महायज्ञ से जुड़ना चाहिए। कुशलगढ़ पंचायत समिति प्रधान कान हिंग रावत, नगर पालिका उपाध्यक्ष नितेश बैरागी, नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष रजनीकांत खाबिया आदि ने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर निजी स्कूल संघ के अध्यक्ष प्रशांत नाहटा, हसमुख सेठ आदि लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एडवोकेट धर्मेंद्र कंसारा ने किया और आभार वेद मंदिर के पार्थ दामा ने माना। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्थान, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें और साथ ही बांसवाड़ा संभाग की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल BBC राजस्थान को सब्सक्राइब करें।